बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग नंबर थ्योरी का चैप्टर नंबर 4 का जो टॉपिक डिस्कस करना है आज हम लोगों ने वो है जी हमारा सिमल्टेनियस कॉन्ग्रुएंस लीनियर कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, सिमल्टेनियस लीनियर कॉन्ग्रुएंस है। क्वेश्चन नंबर 4.9 है और इसके जो हम लोगों ने पार्ट्स कर लिए थे वो हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो फर्स्ट 4 एंड हम लोगों ने ई पार्ट किया था इसका, तो और उसके बाद जीप कर लिया था और उसके बाद आई कर लिया था। ये हमारे पास रहते कौन से, एक एफ रहता है, एक जी एच रहता है और एक साथ जे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको स्टार्ट एच पहले कर लेते हैं। ये तरह से शॉर्टेस्ट है। देखें इसके अंदर जो है वो हम लोगों ने यह है जो एच पार्ट गिवन लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस दी हुई है, दो दी हुई है। एक एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 है मोड 11 में, एक एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 है मोड 19 में। अब जो पीछे इसकी जो इसका जो क्वेश्चन बनाया गया वो कैसे है, क्वेश्चन में हमारे पास इस तरीके से दिया हुआ है। वो कहते हैं कि फाइंड द एन इंटीजर, हमने एक इंटीजर फाइंड करना है विच लीव्स द रिमाइंडर 5, जिसका रिमाइंडर 5 आता है जब उसको वैन डिवाइडेड बाय द 11, मतलब जिसको जब उसको 11 से डिवाइड करवाया। रिमाइंडर क्या आता है, 5 आता है जब उसको 11 से डिवाइड करवाया। तो देखें ज़रा, ये सेम चीज़ यही नहीं है। वो कहते हैं कि फाइंड एन इंटीजर हमने फाइंड करना है जब वो कहते हैं विच लीव्स द रिमाइंडर 5, विच लीव्स द रिमाइंडर 5 मतलब जिसका रिमाइंडर 5 या रिमाइंडर्स ही होते हैं ना। और वैन डिवाइडेड बाय द 11 जब हमने उसको 11 से डिवाइड करवाया। एंड अब वो नेक्स्ट क्या कहते हैं कि दोबारा से इसको फाइंड दोबारा हमने उस वो जो रिमाइंडर मतलब कि फ़ाइंड करवाना है जब उन्हें 11 से डिवाइड करवाया। और एक और रिमाइंडर भी है, वो कहते हैं एंड टू, दो एक और टू रिमाइंडर है वैन डिवाइडेड बाय द 19। वो कहते हैं कि जब हम लोगों ने 19 से डिवाइड करवाया, पहले वो कहते हैं 5 रिमाइंडर आया जब 11 से डिवाइड करवाया, और फिर 2 रिमाइंडर आया जब 19 से डिवाइड करवाया, लेकिन नंबर जो है वो एक ही होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दो कॉन्ग्रुएंसेस दी हुई हैं। ठीक है, हमने फर्स्ट वाली को इस्तेमाल किया। हम कैसे प्रोसेस करते थे, सबसे पहले इनका जीसीडी देख लेते हैं कि ये रिलेटिवली प्राइम है या नहीं है। तो ये देखेंगे रिलेटिवली प्राइम है, और उसके बाद ये दोनों वैसे भी अगर 3-4 होते तो हम उनको अलग सेपरेट देखते, ये हैं ही दो तो इनको एक ही वे में देखेंगे। देखें 11 एंड 19 का जीसीडी क्या आया, 1 आया, तो ये मतलब कि रिलेटिवली प्राइम है। तो वैसे तकरीबन इस जितने भी 4.9 के जितने भी पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन में, तो उन तमाम के जीसीडीज जो हैं वो रिलेटिवली प्राइम ही है। जस्ट एक क्वेश्चन है, और वो कौन सा, वो आई पार्ट है जो मैंने आपको ये इसके नीचे जो है ना इसके नीचे ये वाला, ये 10 वाला पार्ट जो था, मतलब कि उधर जो पीछे ना वो आई पार्ट है। यहाँ पे नंबरिंग गलत है, तो यहाँ पे इन्होंने 3 को डाल के किया हुआ, वैसे 2 आता है। बस इस क्वेश्चन का नहीं, सोल्यूशन सेट एग्जिस्ट करता है क्योंकि इनके जीसीटी जो है वो ना यहाँ पर इन दोनों का 1 नहीं आता, क्योंकि 4 और 2 का 1 नहीं आता, 2 आता है। बाकी लेकिन सारी जितने भी उनके जीसीटीज 1 आते हैं रिलेटिवली प्राइम है। तो हम लोगों ने इसको अब सोल्व कैसे करना देखें। अब फर्स्ट वाले को ले लिया, फर्स्ट वाले को लेने के बाद एक्सेस कॉन्ग्रुएंट टू हम लोग लिखते हैं मोड 5 मोड 11। हम लोगों ने इसको कन्वर्ट कर कैसे करते हैं कि 11 जो है इन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड करता है, ये लिख लिया। अब इनको दोनों का डिफरेंस जो है वो इज इक्वल टू, इसके साथ कोई ना कोई इंटीजर लग जाएगा, वो भी लिख लिया। अब हम कहेंगे कि 1 जो है वो कोई भी इंटीजर से बिलोंग करता है। फिर नेक्स्ट टाइम हमने लिख लिया कि एक्स जो है, देखिए ना अब 5 एक्स के साथ माइनस हो रहा है और वो उस तरफ जाएगा, वहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, 11 के साथ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पे 5 उधर चला गया तो 11 के साथ प्लस हो गया। एंड ये हमारे पास एक जो है वो एक इक्वेशन बन गई है। अब इसको डब्बा पैक कर लेते हैं। अब नेक्स्ट देखें, अब मैंने आपको कहा था कि जब भी हमारे पास एक्स की वैल्यू आया करेगी हम ऊपर देखा करेंगे कोई ये, क्योंकि ये तो हमने इस्तेमाल कर चुके हैं। हम नेक्स्ट दूसरी वाली कर लेते हैं, मतलब एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पे एक्स था ना, तो नेक्स्ट जो है वो दूसरी वाली कॉन्ग्रुएंस वैसे आ गई। अब हमने यहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर यहाँ पे बड़ा हो हमारे मोड से, तो हम इसको डिवाइड करवा लेंगे, इसको अंदर रख लेंगे, इसी को अंदर रखना है ना, लेकिन ये तो छोटा हो गया, तो हम इसको उठा के इधर ले आते हैं। 2 - 5, 2 - 5 आ जाएगा, तो ये -3 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें,
-3 हो गया। अब ये यहाँ तक कॉन्ग्रुएंस आपकी वहाँ वैसे सॉल्व होगी। आगे देखिए अब हमने K1 की वैल्यू कैसे निकालनी है। वो मैंने आपको ये बताया था कि K1 को वो वैल्यू देंगे जिसको मल्टीप्लाई करेंगे 11 से एंड 3 में ऐड करवाएंगे और वो जो नंबर आएगा उसको हम उसको 19 डिवाइड करें, ठीक है। तो यहाँ पे 17 आता है। K1 की वैल्यू क्या आती है, 17 आती है। आप और जो मर्जी पुट करके देख लें, वहाँ पे इसकी कोई डायरेक्ट वैल्यू नहीं आती, कोई जो इसके ऊपर पूरी सेटिस्फाइड हो। तो ये जो इस कॉन्ग्रुएंस को कर रहे देखिए ना, आप K1 जो है वो 17 है, तो यहाँ पे 17 के 17 11 जार करेंगे। देखिए मैंने 17 11 जार के 187 आ गया। अब मैंने इसके अंदर क्या करवाना है, ऐड करवाना है 3। ऐड करवाया, इसमें 3 तो मेरे पास आया 190। तो ये देखिए ज़रा, अब 190 को यहाँ पे 190 आया ना, अब 19 को डिवाइड करवाना है 190 पे, तो 90 190 इस तरीके से ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ये 10। तो उसके बाद ये हो सकता है मतलब कि पूरा पूरा इसका मॉडुलस आ जाता है। तो हमने अब ये यहाँ पर बताना है, ये देखिए ये भी मैंने आपको डिवाइड करवा के बता दिया, ठीक है 10। तो अब ये डिवाइड हो गया तो 17 ही इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है यहाँ पे। और उसके बाद जो है वो हम इसको इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस पहले लिखना है। देखिए ना, अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ आ रही, आप खुद करके देखें ना। K1 माइनस 17 और उसके बाद ये जो मतलब इसका डिफरेंस जो है 19, उसको डिवाइड करते हैं 19, इसको जैसे यहाँ पे है ना, इस इन दोनों के डिफरेंस को 11 डिवाइड करता है, अब इन दोनों के डिफरेंस को 19 डिवाइड करता है, ये लिख लिया। अब इसको लिख सकते हैं, ये है जी यहाँ पर K1। अच्छा जी, K1 माइनस 17 इज इक्वल टू, हम यहाँ पे अब डिविजिबिलिटी अप्लाई करते हैं तो वो 19K2 आ जाएगा। और उसके बाद ये वाली चीज़ जो है वो उठ के उधर चली जाएगी। K1 किसके बराबर आएगा, 17, फिर प्लस का हो जाएगा और प्लस 19K2। ये इस तरीके से ये वाली चीज़ बन जाती है, ठीक है। तो ये हम बाकी क्वेश्चंस में भी ऐसे ही बनाएंगे। ये चीज़ बन गई। अब इसको जो है वो, अब देखें ना, अब मैंने K1 का था, अब K1 देखें ऊपर वाले कोई K वगैरह की कोई हाँ जी ये मिल गई। हम जो डबल डबल पैक करके रखी थी, इसके अंदर हम लोगों ने K1 की वैल्यू पुट करवानी है, 11 से मल्टीप्लाई करवा देना उस वैल्यू को। तो यहाँ पर देखिए मैंने 11 से मल्टीप्लाई करवा दिया, ये K1 की जगह पे ये पुट करवा दिया था। और 5 प्लस 11 17 जार हमारे पास आया जी यहाँ पर। ये उसके बाद ये वाली चीज़ आई, फिर हम लोगों ने 5 के साथ ऐड करवा दिया तो 192 आ गया, ठीक है। इन चीज़ों को मल्टीप्लाई करवा के प्लस किया, ठीक है। उसके बाद 11 19 ज़ा 209 K2 आ गया। एंड देन क्या करना है हम लोगों ने, अब ये देखिए ना, इधर x बराबर आ गया 192 प्लस 209 K2 आ गया। अब मोड हमारे पास क्या था, इन तमाम का प्रोडक्ट था, मतलब कि दो ही थे वैसे भी, इन दोनों का प्रोडक्ट था 11 को, क्योंकि प्रोडक्ट लास्ट पे रखते हैं ना। तो मोड हमारे पास था, मोड ऑफ क्या था, इनका प्रोडक्ट क्या था यहाँ पे 209 का इस पे तो डिवाइड हो नहीं सकता, इस पे डिवाइड होगा तो ये 1 ना जगह अकेला हो जाएगा, मतलब कि इसका जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा, तो मतलब ये चीज़ 0 हो जाएगी। हमें पास रहेगी ये वाली चीज़, एक्सिस कॉन्ग्रुएंट, यहाँ पे सॉरी कॉन्ग्रुएंट से लगानी है, एक्सिस कॉन्ग्रुएंट टू 192 आज। और उसके बाद यहाँ पर जो है वो इसका तो रिमाइंडर 0 आ गया। बाकी ये मोड ऑफ जो हमारे पास ये वाली चीज़ थी 209, ये वाली चीज़ बच जाएगी। तो मतलब ये हमारा सीधा सीधा आंसर आ गया, ठीक है। और उसके बाद ये वाला तो मैंने आपको बता दिया था कि ये एग्जिस्ट नहीं होता, सोल्यूशन स्टडी आपने नहीं करना, ठीक है। और देन जो है वो हमारे पास ये पार्ट पहले देख लेते हैं, ये भी इस वीडियो में हो जाएगा। तो देखिए 3 कॉन्ग्रेसेंस दी हुई हैं, तो इसमें ये फर्स्ट पार्ट को उठा लेना। फर्स्ट पार्ट को उठाया हम लोगों ने, तो उसके बाद क्या हुआ कि हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन को उठा लिया। देखें अब इसको सीधा इसके अंदर कन्वर्ट करना है, इसके अंदर कन्वर्ट करना है कैसे, ये मैंने आपको बताया हुआ है कि एक्स में देखें ना, ये फिर इधर चीज़ चली जाएगी, ये उसके बाद ये वाली चीज़, उसके बाद ये, तो इसमें कन्वर्ट कर लिया। कन्वर्ट करने के बाद अभी एक्स के बराबर आया, मतलब एक्स की वैल्यू है कोई ना कोई, इसको हम कहाँ पे पुट करवाएंगे, दूसरी वाली में पुट करवाएंगे, ये वाली, इसको भी यूज़ कर लेते हैं। दूसरी में पुट करवाया, अब ये 2 10 से छोटा है, तो हम इसको उठा के इधर ले आते हैं, 4 - 2 हो जाएगा। और उसके बाद अब K1 की वो वैल्यू करवानी है कि जिसको मल्टीप्लाई करें और 2 से माइनस करवाएं तो 10 उसको डिवाइड करता हो। तो K1 के अंदर हम लोग पुट करवा देते हैं 8 पुट करवा 8, अगर 8 करवाते हैं 8 9 72, 8 9 72। तो उसके बाद 2 से हम लोग माइनस करवाएंगे तो 70 आ जाएगा। तो जो 10 आपको बताया कि 10 जो है वो 70 को डिवाइड करता है, 10 जो है वो 70 को डिवाइड करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसका मतलब K1 की वैल्यू क्या लेंगे, 8 लेंगे, ओके। अब इसको इसमें कन्वर्ट करना भी आपको आता है, K1 प्लस ये, जैसे हम मैंने यहाँ पे कन्वर्ट किया है ना ये वाला, इसको इसमें सेम वे, तो वो उन्होंने नहीं लिखा, बाकी मेथड्स देखे। अब इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, अब ये K1 के बराबर आया, K1 के बराबर आया।
तो अब ये हम लोगों ने कि इसको इक्वेशन बना के रख लिया, ठीक है, K1 इसके बराबर है। अब क्या करना है कि इसको देखेंगे K1 K2 दो आ रहे हैं इसके अंदर। अब देखें कि हम लोगों ने ऊपर कहीं यहाँ पे कोई इक्वेशन रखी है, देखें ये डॉटेड वाली यहाँ पे बनाई है, तो इसके अंदर ज़रा ना K1 की वाली यहाँ पे पुट करवा देते हैं इसके ब्रैकेट बना के 2 + 9 इंटू ना ये वाली चीज़ यहाँ पे आ गई सीधा 2 + 9 पीछे से, और ये चीज़ यहाँ पे आ गई, और उसके बाद सारी ये हमारे पास, फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व आउट करेंगे। नॉट पर 72 प्लस तो 74 ये वाला चीज़ आ जाएगी। उसके बाद 74 आ गया, 90 आ गया, ठीक है, K2 आ गया। अब हमने करना है कि ये एक्स के बराबर आई है ना, ये देखिए ये एक्स है, ये एक्स के बराबर है। तो मैंने कहा था जब एक्स के बराबर आई तो आप लोगों ने इसकी देखने को कांग्रेस पड़ी हुई है, तो हाँ जी बिल्कुल पड़ी हुई है। तो इसके अंदर ज़रा यहाँ पे पुट करवा देते हैं एक्स की वैल्यू, तो ये वाली चीज़ सारी की सारी एक्स की जगह पे आ गई। और ये तीसरी कांग्रेस को हम यूज़ कर रहे हैं, पहले ये मोड 10 वाली का मोड 11 वाली को, तीसरी कांग्रेस को यूज़ किया। देखें अब मैंने कहा था ये वाली चीज़ अगर तो छोटी है तो उठा के इधर ले आएंगे, लेकिन अब ये चीज़ बड़ी है 11 मोड पे, ये देखें 11 पे डिवाइड करता है, तो मैं इसको इस तरह करके हल करूँगी। उसके बाद रिमाइंडर आएगा 8, हम रिमाइंडर्स को इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, तो इसमें यहाँ पे रिमाइंडर को लगा दिया। अब ये चीज़ छोटी है, ये चीज़ बड़ी है, अब इसमें मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता। अब हम इसको उठा के इधर ले आते हैं, 8 के साथ 8 - 8 0 हो जाएगा, तो ये चीज़ वैसे ही आ जाएगी। अब ज़ीरो देखिए ना, ज़ीरो तब भी आप, मैंने आपको जब भी आपका यहाँ पर रिमाइंडर ज़ीरो हो जाए ना, मतलब कि ये चीज़ ज़ीरो के कॉन्ग्रुएंट, जब भी ये वाली चीज़ हो जाए ना, बी जो आपका ये वाला ये बी होता है ना, अगर ये वाली चीज़ आपकी ज़ीरो हो जाए तो आपने कहना है हमारा ये जो K1 K2 के यानी कि जिसकी भी वैल्यू रख रहे हैं वो बी ज़ीरो है। इसकी डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा K2 ये ज़ीरो है, क्योंकि ज़ीरो से इसको करेंगे ना, तो ये ज़ीरो ज़ीरो में -0 करेंगे तो ज़ीरो आएगा, और 11 ज़ीरो को डिवाइड करता है, ठीक है, इस तरीके से, मतलब कि 0/11 इसके फॉर्म है, तो ये ज़ीरो ही आएगा। ये एक बात नंबर ज़ीरो है, अगर हम यहाँ पे ज़ीरो रखेंगे तभी हमारा जो रिमाइंडर है ना वो, मतलब कि तभी ज़ीरो ही आएगा, ठीक है, 11 मोड में। नंबर तो कोई भी हो तभी ज़ीरो आएगा, अदरवाइज़ ज़ीरो नहीं आ सकता। तो हमें यहाँ पे हमेशा ज़ीरो ही रखना है। अब इसको इसमें भी कन्वर्ट करना आता है, जब यहाँ पे ज़ीरो आ जाए तो K2 = 11 K3 आ जाएगा। अब 11 K3 आ जाएगा तो हम लोगों ने अब इसको जो है वो ऊपर वाले में पुट करवाएंगे, यहाँ पे पुट करवाएंगे इसके अंदर, ठीक है, मतलब K2 है ना इसके अंदर यूज़ हो रहा, तो ये किसके बराबर आई थी, ये वैल्यू K2 के बराबर है, K3 की, यानी कि ये K2 के बराबर। अब ये K2 जहाँ पे वहाँ पे 11 K3 हम ये वाला लिख देते हैं, 0 + 11 K3, तो हमने करना है कि इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे अंदर, तो जब मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास ये वाली चीज़ बन गई। अब मैंने ये बताया था आपको इन सब का जो इतना भी प्रोडक्ट है वो कितने किसके बराबर आया था, इन तमाम मोड्स का प्रोडक्ट हमारे पास 990 के बराबर आया था। तो यहाँ पे हम लोगों ने 990 मॉडल्स लिख लेना है, मोड जो है वो 990, तो ये चीज़ ज़ीरो हो जाएगी और ये चीज़ बच जाएगी क्योंकि छोटी है, तो ये हमारे पास एक रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरीके से ये वाली चीज़ है आपकी वैल्यू आ जाएगी, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन हैं, अगर आप लोग इसको अच्छी तरीके से समझें तो वैसे बहुत ईजी है। अच्छा, इसमें वैसे क्वेश्चन जो है ना वो कुछ मिस्टेक्स भी थी, मैंने आपको बताया कि इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पर 4 की मिस्टेक थी, यहाँ पे ये मिस्टेक थी, और बाकी भी कुछ मिस्टेक्स एक और क्वेश्चन में भी थी जिसका पूरा ही रॉन्ग हो जाता था आगे से, ठीक है। 2 क्वेश्चन तकरीबन हैं इसमें, तो एक मेरे ख्याल से दूसरा और एक ये वाला है। तो अगर आप देखें, आप खुद करके देखें, अगर आपसे नहीं होता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं आपको इसके नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी अगर आपको ज़रूरत है तो, ठीक है। अदरवाइज़ आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं तो फिर मैं आपको लाजमी प्रोवाइड कर दूँगी। आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बता दीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने